हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नकुल सोमानी, अबोध सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। सो आज जो हमारे साथ पेशेंट है उनका हमने जेंडर चेंज सर्जरी की है, द स्टेज 1 दैट इज टॉप सर्जरी फ्रॉम फीमेल टू मेल। मेस्टेक्टमी हमने प्रोसीजर किया जिसको हमने डबल इंसिजन मेथड से किया बिकॉज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट वर लिटिल लार्ज, जिसको हम की होल सर्जरी से नहीं कर सकते। सो वी हैव रिमूव द ब्रेस्ट और उसके बाद जो निपल होता है उसका हमने फ्री निपल ग्राफ्ट दिया। सो एज यू कैन सी द पेशेंट हैज गॉट अ of his chest now. So yes, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, दैट इज GID पेशेंट्स, जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया, दोज हु डोंट फील कंफर्टेबल इन द बॉडी दे आर बोर्न, सो दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी पार्ट्स। वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, इट इज अ डिस्फोरिया कंडीशन, किसी को भी हो सकती है। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट कि अब उनको सर्जरी से पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब उनको कैसा फील हो रहा है एंड हाउ कॉन्फिडेंट ही इज नाउ। सो कैसे हैं सर आप? सर एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, सो कैसा सफर रहा आपका? ये जो GID कंडीशन होती है, सो बचपन से यू वर बोर्न एज अ फीमेल बट यू वर नॉट हैप्पी विद द बॉडी, अपने आप को आपको चेंज करना था। सो किस तरह का सफर था? घर वालों से कैसे लड़ना पड़ा इस चीज को लेके, समाज से, सोसाइटी से? घुटन बहुत होती थी सर पहले, बहुत ज़्यादा। Okay. मतलब कि खुद से मतलब प्रॉब्लम होती थी, मिरर के आगे खुद को देखा नहीं जा मतलब देख नहीं सकते थे। पेरेंट्स को भी मतलब वो बोला करते थे कि लड़की है तो लड़की की तरह रहा है, कपड़े पहन सब कुछ। अब नहीं होता था अंदर से, बहुत मतलब ऐसा होता था कि या तो मर जाए बंदा। Exactly, बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं मिरर में, आप वैसे नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, फैमिली आपकी बात नहीं सुन रही है, फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली एक घुटन फील होती है। तो सर अब कैसे आपने सबको मनाया, कैसे इस चीज़ के लिए आपने डिसीजन लिया? बहुत कोशिश की, डर डर के, फिर सबने बोला, समझाया फ्रेंड्स वगैरह ने कि नहीं बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। बहुत हिम्मत करके पेरेंट्स को बताया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, रोया, मतलब काफ़ी कुछ हुआ घर पे। ठीक है, फिर बाद में फिर कैसे भी करके उन्होंने थोड़ा समझा, मेरी फीलिंग्स को समझा कि वास्तव में हमारे बच्चे की सारी दिक्कत है, तो कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब कोई दिक्कत ही है। उन्होंने अंडरस्टैंड किया मेरी फीलिंग्स को, उन्होंने समझा और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जैसे रहना है वैसे रह करवा लें। बिल्कुल। सो अब आपने पहला स्टेज करवाया सर्जरी का, जिसमें आपने अपने ब्रेस्ट रिमूव कराए, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक हल्का सा लाइटली सा फील हो रहा है पहली बात तो। और जल्दी से मन कर रहा है कभी पूल जाऊँ और मतलब सिंगल टी शर्ट में घूमूँ। मतलब पहले सिंगल टी शर्ट में घूमने के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी, मेरी ब्रेस्ट दिखती थी, अनकंफर्टेबल फील होता था। अब मन कर रहा है बस जल्दी से सिंगल टी शर्ट में घूमूँ, बाहर इंजॉय करूँ फिर बस। सो यस, जैसे आपने पेशेंट का फीडबैक सुना कि ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ, आराम से वो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, ही कैन एंजॉय प्रॉपर तरीके से, अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं, उनको किसी भी तरह का बाइंडर या अपने ब्रेस्ट को छुपाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप भी GID पेशेंट है, यू ऑल्सो वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल एंड यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, देन यस, आई एम डॉक्टर नकुल सोमानी। मेरा क्लिनिक जयपुर में है, सना एस्थेटिक्स। आप कभी मुझसे आके मिल सकते हैं। कंसल्टेशन से हम आपकी काउंसलिंग पार्ट से लेके आपकी सर्जरी तक का आपका जो सफर रहेगा उसको ईजी करने में मदद जरूर करेंगे। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। और अगर आपको किसी भी हमारे ऑपरेटेड पेशेंट से भी बात करनी है, देन यस, वी कैन प्रोवाइड यू द नंबर। आप उनका एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी पता कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो सर्जिकल जर्नी होगी वो थोड़ी सी स्मूथ आउट हो जाएगी। थैंक यू।